आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं दून पब्लिक स्कूल हाथरस से। जैसा कि आज क्राइम फ्री इंडिया फोर्स के बैनर तले आज है कंपटीशन का आयोजन कराया गया और हमारे साथ वो छात्रा हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आज स्थान प्राप्त किया है। तो क्या कुछ कहना है बिटियाओं का? बेटे आपका शुभ नाम क्या हुआ? सोनम। बेटे आज आपने क्या कुछ यहाँ पर ये आर्ट तैयार किया है? पर्यावरण के बारे में बनाया है। पर्यावरण के बारे में बनाया है। तो कौन सा स्थान आपका है? द्वितीय है। कैसा लगा आपको? अच्छा। तो इस प्रकार की प्रतियोगिता पहले भी कराते चले आ रहे हैं या फर्स्ट कराई है? पहले भी करवाया। पहले भी कराते हैं जी। बेटे आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम चाहत वर्मा है जी। चाहत वर्मा जी, क्या कुछ कहना है आज की इस प्रतियोगिता पर? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा लगा आपको। आपने क्या कुछ रेडी किया है? मैंने पौधारोपण पर बनाया है। पौधारोपण पर बनाया है। तो जी ये आपका कौन सा स्थान? तृतीय। अच्छा लगा आपको? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम क्या कुछ कहना है आज के इस कंपटीशन पर? हमें यही कहना है, प्रकृति को हमें ध्यान देना पड़ेगा और गाय जो है जो गलियों में आवारा घूमती रहती है और कुछ हमें हर प्रत्येक उनका हमारा भी धर्म है, उनको भी खाना की व्यवस्था करनी चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इन बच्चों ने जो है ना बनाया है एक पौधा का संरक्षण, पौधे भी लगाने चाहिए। हर घर में एक छोटे छोटे गमले लेकर है ना, बड़ा जिसके पास फील्ड नहीं है वो छोटे छोटे लगा सकता है। और इन बच्चों के माध्यम से बहुत से लोग जागरूक होंगे। जो दीदी ने ये चलाई है इसके माध्यम से भी हमें बहुत जानकारी मिल रही है और बच्चे भी अब थोड़ा सीख रहे हैं तो अच्छे, उनको भी बहुत खुशी हो रही है। थोड़े हेजिटेट हो रहे हैं लेकिन उन्हें बहुत प्राउड हो रहा है जी। जो दीदी ने ये जो चलाया हुआ है गौ माता पर चला हुआ है, इस पर क्या कुछ कहना है आपको? दीदी ने तो बहुत अच्छी पहल की है, इसके मैं तो इनके आभारी हूँ। बच्चे भी बहुत अब इंजॉय कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अब इस दून स्कूल में हुआ ऐसे हर स्कूल में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी ये जो आपके माध्यम से बहुत सुंदर और सराहनीय जो कार्य चलाया जा रहा है, ये जो इस पर क्या कुछ कहना है आपका? श्री हरि शरणम ममः। मेरा यही कहना है कि हम जो आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, परंतु अपने जो जीव जंतु हैं हम उनको पीछे ढकेलते जा रहे हैं। तो ये समस्त जितने भी हमारे मनुष्य जाति है उन सभी के लिए मेरी एक विनती है हाथ जोड़कर, कृपया करके आप बढ़ रहे हो उनको पीछे मत ढकेलो, उनको भी साथ लेके चलो। जो हमारे पूर्वज कह के गए हैं, जो जो चीजें उन्होंने हमें थमाई है, हम उनको इकट्ठा मतलब एक मुट्ठी की भांति जिस प्रकार से हम हाथ पकड़ के चले हैं अपने माता पिता का, उसी प्रकार से उनकी जो दी हुई बातें हम उनको भूले नहीं, हम उनको रिमेम्बर करें और उनको आगे बढ़ाएं। ना कि हम ब्रिटिश कल्चर और जितने भी हमारे सामने जितने भी कल्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, चाइनीज जितने भी जो भी डेवलप कर रहे हैं, हम उनको देखकर डेवलप ना करें। हम स्वतः अपनी जो संस्कृति है उसको लेकर आगे बढ़े। तो यही मेरा माध्यम रहा है, हमारी संस्थाओं का माध्यम रहा है। और आज एक दूसरा कार्यक्रम हुआ है ये गौ माता को लेकर। आगामी भी जितनी हमारी मतलब मेरी जो यहाँ पर टाइमिंग है यहाँ पर पृथ्वी पर हम सभी की, तो मेरे कार्यक्रम जो है वो बढ़ते जाएंगे, श्रृंखलाएं बढ़ती जाएंगी इसी प्रकार से। क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासी के लिए कुछ मायने नहीं रखता कि कोई चीज मतलब वो संजो के रखे, हर एक चीज से उसका कोई वास्ता नहीं होता। परंतु ये वास्ता जरूर रहता है कि यहाँ जो सन्यासी रहते हैं कुछ ना कुछ संसार के लिए एक अमूल्य तोहफा जो है आगे की जनरेशन को देके जाते हैं। तो यही मेरा माध्यम है और मेरी संस्थाओं का माध्यम है। धन्यवाद। सनातन में सबसे पहली रोटी गाय की निकाली जाती है, दूसरी जो भैरव बोलते हैं जिसे हम पता कहते हैं तो उसकी निकाली जाती है। लेकिन उसके बाद भी गौ माता को माता का दर्जा दिया जाता है, हम माता कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं आवारा पशु बोल दिया गया है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो दूध पीने के बाद रोड पर उनको छोड़ देते हैं और गौ माता रोड पर प्लास्टिक खाती है, कचरा खा रही है, भूखी प्यासी तड़प रही है, उन लोगों के लिए क्या कहें दूध पीने के बाद जो रोड पर छोड़ देते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर मौजूद संस्था के, उन्होंने भी कहा कि वो जो दूध देती है वो हमारा अधिकार नहीं है उस दूध पर, उस बछड़े का और उसके बच्चे का अधिकार है। हम जबरदस्ती उसको छीन लेते हैं। क्योंकि हमने जब देखा अपने परिवार में, हमारा जब माता हमारी प्रेग्नेंट होती हैं मनुष्य में जाति में, तो जो बच्चा होता है वही दूध को ग्रहण करता है, अन्य कोई अनोदर जो कैटेगरी है वो ग्रहण नहीं करती। उसी प्रकार से जो हमारी मैया है गौ माता जिसको हम कहते हैं, सनातन संस्कृति से जिसकी मतलब एक लिंकेज जुड़ा हुआ है, तार जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। क्योंकि हम जो है बाहरी जो नाटक जो चल रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। अन्यथा जो हमारे अंदर जो हम, क्योंकि हम लोग ये जो भारतवर्ष रहा है एक
स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाला देश रहा है, एक आध्यात्मिक विषय को आंतरिक करके, क्योंकि हम लोग साधना करते थे, परंतु आज के समाज में हम गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और फालतू की जो एजुकेशन है उसको ग्रहण करके अपने आप को जने कितना काबिल समझ रहे हैं हम, ये चीज को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अपनी चीजें को हमें पकड़ना होगा, उसी से ही हमारा कल्याण होगा। तो विशेष तौर से मेरे जो समस्त भाई बंधु हैं, मेरे समाज के जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, कृपया करके आप जो है अपने घर में पशु बांध रहे हैं, कुत्ता बांध रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्ली बांध रहे हैं, अच्छी बात है, सेवा करिए उसकी भी, परंतु एक गौ माता की भी सेवा कीजिए। और ये भाव रख के मत रखिए दिमाग में कि वो दूध दे रही है उतनी ही सेवा कर रही है, बाद बाकी मेरे को छोड़ देना उसको घास मंडी में और वो खाता रहेगी जितना भी कुछ भी। लेकिन अपने परिवार का जो मेंबर, हमारे पूर्वजों ने समझा है, हमारे हम देखेंगे पिछली जनरेशन में अपने बाबा से पूछेंगे कि बाबा हमारे पास कितनी गई आती, वो खूब बताते हैं और खूब मजे में रह रहे थे। परंतु आज के कल्चर कितना आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी को फॉलो करना है, टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसा दे सकती है। गौ माता का जो जितना ध्यान करेंगे, जितनी हमारी उपलब्धियां आगे बढ़ेंगी, भारतवर्ष का कल्याण होगा। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम पर क्या कुछ कहना है आपका, जैसा कि गौ माता के लिए भी और कुछ बच्चों के आर्ट्स भी तैयार किए हैं, इस पर क्या कुछ कहना है? जननी जनकर दूध पिलाती केवल साल छमाई भर, गौ माता पे सुधा पिलाकर रक्षा करती जीवन भर। मेरा कहने का मकसद ये है कि पाल लिया और छोड़ दिया है, ऐसा नहीं, हमें सेवा करनी चाहिए। माँ के बाद दूसरा दूध का नंबर आता है तो गौ माता का आता है, इसीलिए गौ माता को माँ कहते हैं। और जितना इसका दूध एक अमृत के समान है, लेकिन ये नहीं कि उसे खिलाया और दूध काढ़ा और छोड़ दिया, उसकी सेवा करना भी हमारा धर्म है। तो जितनी हम सेवा करेंगे, तब हम जब किसी की सेवा ही नहीं करते तो हमें दूध लेने का अधिकार ही नहीं है। तो पहली उसके बच्चे के लिए भी है, पहला जो है दूध देना उसके बच्चे के लिए, उसके बाद में हमारा जो बचता है वो हक हमारा है। तो मेरा बस यही कहना है और ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, जितनी हम सेवा करेंगे गौ माता की, माँ के बाद में पृथ्वी माता, गौ माता, बाकी बात तो सब पिता का नंबर आता है, यही तो दो माता है। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ दून पब्लिक स्कूल हाथरस के जिससे प्रधानाचार्य महोदय हैं और आज के इस प्रोग्राम पर जानना चाहेंगे, जैसे कि आज क्राइम फ्री इंडिया फोर्स के बैनर तले आज यहाँ पर बहुत सुंदर ये जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। सर, आज के प्रोग्राम पर क्या कुछ कहना है? बहुत ही सार्थक प्रयास है, जैसे अभी बहन जी बोल रही थी गौ माता के लिए, और इनके जो पिताजी हैं राम कुमार जी, वो बहुत ही अग्रणी होकर इस चीज़ में काम करते हैं। तो हम समझते हैं कि इस तरह के प्रयासों से जो हमारा गौ संरक्षण है वो भी होगा, और गाय का दूध तो जैसे सबके लिए, और गाय का दूध ही क्या, मतलब अभी भाषण में बोल रहे थे, मैं इस बात को पहले से बखूबी जानता भी था कि जब वो दूध देना बंद कर देते तो उसका गोबर भी उतना ही फायदेमंद रहता है कई चीज़ों। और मैं जयपुर से हूँ, तो ऐसी संस्थाएं और भी जयपुर में भी काम कर रही हैं, कुछ स्कूल वाले भी शाम को गौ पालन का काम करते हैं, तो जानता हूँ इस बात को। और इसीलिए जब ये प्रस्ताव मेरे पास आया तो हमने शहर स्वीकार किया है कि ये अच्छी पहल करिए। तो इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। बिल्कुल होते रहने चाहिए। इनफैक्ट जो गाय माता है जिसके संरक्षण की स्पेशली बात चल रही है, वो तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गाय की हर चीज जो है, चाहे वो गोमूत्र है, चाहे वो गोबर है, चाहे दूध है, दूध तो खैर सभी जानते हैं, उसके बड़े फायदे मानव स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही है। थैंक यू सर। मैम, जैसा कि आज क्राइम फ्री इंडिया फोर्स के बैनर तले आज दून पब्लिक स्कूल हाथरस में जो बच्चों ने आज जो आर्ट्स तैयार किए हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना आपको? मैं तो यही चाहूंगी, वैसे ये गौ माता जो चल रहा है संरक्षण, इसके लिए तो हम पहले से ही प्रेरित थे, लेकिन आज के इस कलयुग में बहुत कुछ छूटता जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगी ये जागरूकता कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न हुआ है और ये अधिकतर होना भी चाहिए। जैसा कि गौ माता अभी हम देखते हैं, सरकार भी काफी जागरूक है, जनता भी जागरूक है, उसकी जागरूकता के बावजूद भी गौ माता रोडों पर कहीं प्लास्टिक खा रही है, कहीं भूखी प्यासी है, तो इस पर क्या कुछ कहना है, क्या संदेश देना चाहिए? ये पब्लिक की थोड़ा कमी है, जो गाय माता को छोड़ देते हैं इस तरह खाने के लिए, और गाय माता का ही सारा ये श्रेय है जो हम आज तक इतने पलते आए हैं और ये पल रहे हैं, उसी का गाय माता का ये सारा श्रेय है।
पब्लिक की ये जागरूक होना चाहिए कि हमें गौ माता को ये सब सारी चीजें न खिलानी चाहिए। इनको हमें ढके कूड़ेदान में डालना चाहिए, जिससे कि गौ माता हमारी साफ और स्वच्छ खा सके। थैंक यू।